मैं सोच रही थी कि बजाज फाइनेंस पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा ठीक 1 बजे के शो में वो Q1 का अपडेट आया और तब हम इस स्टॉक की चर्चा कर रहे थे। तब ये स्टॉक 6200 के लेवल्स को छूने में कामयाब था। अब वहां से निकल चुका है आगे, 6245 तक के लेवल्स आ चुके हैं और देखिए आज का हाई था 6342 का। डिपॉजिट्स में 38% तक का इजाफा, न्यू लोन्स 4.6 मिलियन के इस Q1 में इन्होंने क्लॉक किए हैं और कस्टमर बेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 4% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस बजाज फाइनेंस का रहा। इनफैक्ट इस पर भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उस पर भी कॉल ले लेंगे। भसीन साहब इस समय क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस पर भी राय लेंगे और एक टेक चेक भी लेकर आएंगे आपके लिए, बजाज फाइनेंस की आगे की ट्रैजेक्टरी क्या कह रही है। भसीन साहब गुड आफ्टरनून। पहले बजाज फाइनेंस की चर्चा करते हैं सर। बहुत तगड़ा नंबर दिया है इन्होंने Q1 के अपडेट में। आप यहां से स्टॉक से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये जो आज हल्की सी झलक 6342 की आई, क्या उसके पार निकलने की क्षमता रखता है स्टॉक? हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता, ये बता रहा है कि अच्छी कंपनियां और क्रेडिट में कितनी ग्रोथ आने वाली है। एंड जैसे मैंने आपसे और मैं सबसे मजाक में भी कहता हूं कि छुट्टी का तैयारी करो, क्योंकि छुट्टी में आपको अप्रूवल तो मिल जाएगी लेकिन जगह नहीं मिलेगी। एंड बजाज इज अ पेडिग्री स्टॉक विच हैज शोन यू दैट एसेट अंडर मैनेजमेंट at a time when interest rates are low are going to go towards more slightly better qualified companies. So it is no doubt that credit is going to expand at the fastest pace ever in the next 1 year. And ये जो आपकी spending momentum आएगा, because there is a huge amount of pent up spending which is come. 18 महीने से सिवाय RT-PCR टेस्ट या दवाई के लिए आपने खर्चा किया और किसी चीज पे खर्चा नहीं हुआ, तो वो अब एक वेंजन स्पेंडिंग जिसे कहते हैं, that is going to be unleashed. Bajaj, both the twins will be the biggest beneficiaries. So I think, these are expensive stocks, Harshita, to comment on them. But I think 6,500 and 14,000 on both of those respective is definitely on the cards. These are pedigree stocks. अगर लीजिए तो एक सिप करके लीजिए, because in volatile times you get them cheaper, but you must be invested. हाँ, तेजी की पोजीशन यहाँ पर लेनी है तो धीरे धीरे करके लीजिए। महंगे तो हो गए हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि 12,100 का स्तर देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस में जो एक तरफा तेजी देखने को मिली है और फाइनेंस भी 6,500 की अब तैयारी कर रहा है, 6200 के पार निकला है काउंटर। अच्छा भसीन साहब, आपने किन स्टॉक्स पर तेजी की राय देनी है इस घंटे बताइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ऑफ कोर्स अनडाउटेडली काफी हैं। हालांकि आज डे हाई से निफ्टी में थोड़ी सी अनवाइंडिंग जरूर आई, तो मौका कहां दिख रहा है आपको? नहीं, डे हाई से तो आज सोल कल्प्रिट इज टाटा मोटर, जो एक हाई बीटा काउंटर है उसने सेंटिमेंट। बट लुक एट द स्ट्रेंथ इन द बैंक्स, हर्षिता। आई एम सेइंग दैट दिस इज बैंक निफ्टी इज हेडेड टू 37,000, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट रैली इन बैंक्स इन अ लॉन्ग टाइम। ऑल्सो मैं अपडेट दे दूं, गोदरेज कंज्यूमर एंड बालकृष्णा हैव बीन टू ऑफ माई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। देखिए कहाँ वो पहुंच गए, 815 वाला गोदरेज कंज्यूमर इज हेडेड टू 1000, जो मैं 1200 कह रहा हूं, और बालकृष्णा इंडस्ट्री 2330 हो गया है, जो 2400 जाए। आज के दो पिक्स हैं, सिंपल पिक्स हैं। बंधन बैंक हैज 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ उसके पास अकाउंट है। जो ये रीओपनिंग ट्रेड बैंक्स का बैलेंस शीट का और क्रेडिट का होएगा, वो रूरल प्लेसेस में और भी ज्यादा होएगा। तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक इज द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक इन दिस इंटायर बैंकिंग स्पेस इन इंडिया। तो 320-21 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 313, बट 340 से पहले मत बेचना। दूसरा बाय अगेन, जो पावर में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है विच विल बी लाफिंग इट्स वे ऑन टू द बैंक इज एनटीपीसी। दे आर सिटिंग ऑन 10,000 करोड़ कैश। देयर पावर रिसीवेबल्स आर एट द बेस्ट प्लेस बिकॉज पावर इज अ स्वीट स्पॉट। 16.5-17 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस 13, दिस इज हेडेड टू 125। ओके भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बंधन बैंक और साथ ही साथ एनटीपीसी, अगर आप देखेंगे दो स्टॉक्स जो कि आपके रडार पर है इस वक्त है। सीमेंट स्पेस अगर आप देखें, जैसे कहते हैं ना, आई मीन फायरिंग ऑल सिलेंडर्स स्टिल, आई मीन रामको सीमेंट्स 1090 पे अगर आप देखें डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, और आप समझ लीजिए कि यस